Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I am going to teach you a lesson of English from class 8, Unit 2, 2.4, 3 Visions for India. This chapter has a lot of importance in the present scenario. Today's youth have a lot of things to learn from this chapter. In fact, our Prime Minister Shri Narendra Modi's Atmanirbhar Bharat is very much inspired by Dr. Abdul Kalam's ideas of 3 visions for India. Today, we can witness what Dr. Kalam had visioned for India and Indians. आज हम देख सकते हैं डॉक्टर कलाम ने जो हमारे लिए सोचा था, जो विजन्स रखे थे, उसको हम फेस कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, उसी में हम जी रहे हैं. At the end of the lesson, I shall provide you with the warming up exercise, in-text questions and workshop. So let's start for today. 3 visions for India. Dr. APJ Abdul Kalam, the father of India's integrated guided missile program. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल प्रोग्राम लाइक इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम के फादर कहा जाता है बिकॉज ही हैव गिवन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द मिसाइल प्रोग्राम. इन फैक्ट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन अमॉन्ग द 3 टू लॉन्च अ मिसाइल. Okay, so that is why he is said to be, because the whole idea to launch the missile was his, and there were other 2 of his friends. So he states 3 visions for India. This Dr. APJ Abdul Kalam states 3 visions for India, and based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. And why he states these 3 visions? He states these 3 visions, वो ये 3 visions इसीलिए बता रहा है क्योंकि उन्होंने विटनेस किया है इस कंट्री के प्रोग्रेस को, उन्होंने विटनेस किया है इस कंट्री के हिस्ट्री को, और उनके एज अ करियर जो उन्होंने एक मिसाइल साइंटिस्ट के रूप में एक करियर जो उन्होंने फॉलो किया है, उसमें उन्होंने देखा है कि इंडिया में कितना पोटेंशियल है, कितनी ताकत है. डॉक्टर कलाम्स 3 विजन फॉर इंडिया आर फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप. तो उनके 3 विजन्स हैं. फर्स्ट इज़ फ्रीडम, सेकेंड इज़ डेवलपमेंट एंड थर्ड इज़ स्टैंडिंग अप. ये तीनों हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे. द फोकस ऑफ हिज प्रेजेंटेशन इज ऑन डेवलपिंग इंडिया टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern times. तो इनका जो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन का जो फोकस है वो है इंडिया को पूरी कैपेसिटी तक डेवलप करना है, उसकी पूरी कैपेसिटी के बलबूते पर डेवलप करना है और खड़े होना है वर्ल्ड के सामने, और पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े होना है, और प्राउडली हम उस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ प्राउडली हमने जो भी अचीव किया है वो हम बता सकते हैं. और इंडिया बिल्कुल भी किसी भी मायने में किसी से भी पीछे नहीं है. इंडिया ने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं. सो सबसे पहले हम फ्रीडम के बारे में जानेंगे. इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस. बिल्कुल सही बात है. अगर हम फ्री नहीं हैं, अगर हम गुलाम हैं, तो कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के अंडर में, तो उस वक्त एज ए कॉलोनी हम थे, तो उस वक्त हमारा खुद का इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं था. लेकिन तो आज जो है ये अब्दुल कलाम ये कह रहे हैं कि अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें उसके लिए आज़ाद होना ज़रूरी है. सो आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया. और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है. देखिए इस पैराग्राफ में वो ये कहते हैं कि हमारे कंट्री में 3000 सालों का हमारे कंट्री का जो इतिहास है उसमें बहुत सारे लोग जो है हमारे कंट्री में आए, उन्होंने हमारे कंट्री को कैप्चर किया, हमारे दिमाग को कैप्चर किया. चाहे वो अलेक्जेंडर हो जो ग्रीक से आया हो, या पोर्चुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ये सभी आए, उन सब ने हमें लूटा, जो हमारा था वो खुद ले गए. लेकिन फिर भी हमने ये किसी और के साथ नहीं किया. दूसरों ने हमारे साथ किया लेकिन हमने किसी के साथ नहीं किया. हमने कभी किसी की लैंड नहीं छीनी, किसी का कल्चर नहीं छीना, किसी की हिस्ट्री नहीं छीनी, ना ही उन पर हमने हमारा वे ऑफ लाइफ फोर्स किया है. क्यों? क्योंकि
वी रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ अदर्स। हमने क्यों किसी से कुछ नहीं छीना, क्यों किसी पर कुछ कब्जा नहीं किया? क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं फ्रीडम की, क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए, इसीलिए हम किसी और को भी गुलाम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं गुलामी का मतलब क्या होता है। सो दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम। तो अब्दुल कलाम का फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम। फ्रीडम क्यों है? बिकॉज फ्रीडम से आएगा रिस्पेक्ट। आई बिलीव दैट इंडिया हैड इट्स फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम इन 1957। ऑफकोर्स 1957 में हम सभी ने हिस्ट्री पढ़ा है। 1957 में हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था 1957 में। मंगल पांडे के थ्रू वहाँ पर चालू हुआ था, राइट। मंगल पांडे को हैंग किया गया था, उसके बाद से ये चालू हुआ था। When we started the war of independence, it is this freedom that we must protect and nurture and build on। तो ये फ्रीडम जो है हमें प्रोटेक्ट करना है, हमारे फ्रीडम को इससे बिल्ड करना है, नर्चर करना है। वापस से हमारी आज़ादी किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। If we are not free, no one will respect us। So my second vision for India is development। अब बहुत सही बात कहा है डॉक्टर कलाम ने। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 50 सालों से भी ज़्यादा हो गए हैं हमारे आज़ादी को, यानी जब ये लेसन लिखा गया था तब 50 साल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो 73 इयर्स का हम इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं अभी 15 अगस्त को। तो 50 इयर्स हमारे हो जाएंगे। वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। अभी भी हम डेवलपिंग नेशन ही हैं। क्यों डेवलपिंग नेशन है? हमारे अंदर क्या कमी है जो अभी हम डेवलपिंग नेशन है? हमें बनना है डेवलप्ड नेशन। हम आज की तारीख में टॉप 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड में से हम एक है जिनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टॉप 5 नेशंस में से आता है। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज़। मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में हमारा ग्रोथ रेट भी 10% से ज़्यादा है। हमारे पॉवर्टी लेवल्स जो है धीरे धीरे गिर रहे हैं। लोगों के पास पैसा आ रहा है, काम मिल रहा है, पैसा आ रहा है, और हमारे जो अचीवमेंट्स है वो पूरी दुनिया में ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहा है। पीपल आर नोइंग इंडिया एंड इंडियंस। येट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। फिर भी हमारे अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम अपने आप को डेवलप्ड नेशन कहें। क्यों नहीं कह सकते? क्यों हम डेवलपिंग नेशन कहते हैं अभी भी इंडिया को? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही गहराई वाली बात है। So yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-reliant and self-assured. Isn't this right? है ना, हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट भी नहीं कहते और सेल्फ अश्योर्ड भी नहीं कहते, तो ये सही तो नहीं है ना बिल्कुल भी। ये जो सेल्फ रिलायंट वर्ड है, दिस मीन्स आत्मनिर्भर, जो अभी पीएम मोदी ने स्टार्ट किया है मुहिम, ये कैंपेन बहुत सही कैंपेन है। थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा अभी हमारे इकोनॉमी में, कंट्री में, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमारे कंट्री और हमारे कंट्री के लोगों के बेनिफिट्स के लिए ही होंगे। ओके, सो इज़न्ट दिस राइट? तो ये क्या सही है कि हम अपने आप को बोल ही नहीं सकते कॉन्फिडेंटली कि हम डेवलप्ड हैं? तो ये तो गलत हो गया ना। सो इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। इंडिया को खड़ा होना चाहिए विद कॉन्फिडेंस पूरे दुनिया के सामने और दिल ठोक के कहना चाहिए कि येस, इंडिया इज़ अ डेवलप्ड नेशन। आई हैव अ थर्ड विजन दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप। अभी तीसरा विजन, फर्स्ट विजन ऑफ अब्दुल कलाम वॉज टू गेट फ्रीडम, राइट। सेकेंड विजन ऑफ अब्दुल कलाम was to say ourselves as a developed nation and not as a developing nation, and the third vision is to stand up. So I have a third vision. This Dr. Kalam says that India must stand up to the world or no one will respect us, है ना। India must stand up. India को खड़ा होना चाहिए to the world and otherwise no one will respect us. ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। आज हम देखते हैं अमेरिका, रशिया, ये वन ऑफ द पावरफुल नेशंस है, उनको सब रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। कोई उनके सामने से कुछ भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोच ही नहीं सकता है उनके, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। सबको पता है कि कोई भी उनको अटैक करने जाएगा तो वो उनको हार ही मिलने वाली है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया किसी भी तरीके से वीक नहीं है। आज हम देखते हैं हमारे डिफेंस में कितने सारे प्रोग्रेस आए हैं, न्यू वेपन्स आए हैं, न्यू फ्लाइट्स आए हैं, फाइटर प्लेन्स आए हैं, रफाल फाइटर प्लेन है, तेजस एक ऐसा ही प्लेन है।
जो अटैकिंग प्लेन है। सो ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, बहुत सही बात करी है, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। एक ताकतवर इंसान दूसरे ताकतवर इंसान की कदर करता है। सो वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर, बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड। तो हमको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, मिलिट्री वाइज भी, या फिर सिर्फ मिलिट्री वाइज ही नहीं, इकोनॉमिकली भी, और दोनों जो है साथ साथ में चलने चाहिए। ओके, वाई आर वी इन इंडिया सो एम्बेरेस्ड टू रिकग्नाइज अवर ओन स्ट्रेंथ? हम इंडिया में अपने ही स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए इतने हिचकिचाते क्यों हैं? ये बहुत ही सही क्वेश्चन किया है। अपने ही स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करना, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। वी आर अ सच ग्रेट नेशन, हमारा इतना ग्रेट हिस्ट्री है, बहुत ही अच्छा नेशन है, ग्रेट नेशन है हमारा। वी हैव सो मैनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़, इतनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे। आज टाटा बिरला कोई कम नहीं है किसी से भी। ये रिचेस्ट पीपल में से आ रहे हैं, लाइन में आ रहे हैं। 10 ये जो अंबानीज है, देव कम इन द 10 रिचेस्ट पीपल्स में आ गए हैं। So it is a great achievement in itself. So we have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. हम उनको अपनाने से क्यों इतना कतराते हैं ये सक्सेस स्टोरीज़ को? Why? We are the second largest producer of wheat in the world. आज हम देखते हैं अपने आप को कि किस वक्त हमें व्हीट इम्पोर्ट करना पड़ता था दूसरे देशों से, आज हम इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड है। यानी कि आज हम व्हीट अपने कंट्री को तो सफिशिएंट होता ही है, इतना तो ग्रो कर ही लेते हैं, साथ ही एक्सपोर्ट भी करते हैं। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस के भी हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, आज दूध प्रोडक्शन में हम ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे रहे हैं। वी आर द फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन। वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, आज सैटेलाइट्स जो हम रिमोट सेंसिंग पे काम करते हैं, हम नंबर 1 है। तो स्पेस में कहाँ हम 6ठे नंबर पे थे आज से कुछ 5-6 साल पहले, और आज हम फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, ही हैज़ ट्रांसफर्ड द ट्राइबल विलेज इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट। डॉक्टर सुदर्शन ने इतना अच्छा काम किया है, इन्होंने छोटे छोटे विलेजेस को इस तरीके से ट्रेन किया है, इस तरीके से वहाँ सेटअप किए हैं कि आज वो हर एक विलेज जो है सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट बन गया है। सेल्फ सस्टेनिंग यानी उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उनके पास है और वो अपना हर काम खुद कर सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग। सो देर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स, ऐसे कई सारे अचीवमेंट्स हैं हमारी कंट्री में, बट अवर मीडिया इज़ ऑब्सेस्ड ओनली विद बैड न्यूज़ एंड फेलियर्स एंड डिज़ास्टर्स। लेकिन हमारी मीडिया जो है सिर्फ उनको तो बैड न्यूज़ चाहिए, फेलियर्स चाहिए, डिज़ास्टर्स चाहिए, उनके बारे में ही ज़्यादा बातें करती रहती है मीडिया हमारी। क्यों ऐसा करती है? क्यों ज़बरदस्ती किसी बात को तिल के पहाड़ के जैसा, वो तिल का पहाड़ बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना, वो उस तरीके से खींचते रहते हैं च्युइंगम की तरह। और कई बार तो किसी भी बात को लेकर वो मीडिया खींचती रहती है, किसी भी बात को, और लोग जो है देखते रहते हैं उन्हीं चीज़ों को, दिमाग ख़राब हो जाता है। सो rather than seeing all these things, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वो देखिए आप। डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस? ये तो एक बहुत ही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, कि क्या हम ये नहीं जानते या क्या हमें ये एहसास नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस? अगर हम सेल्फ रिलायंट हैं तो हमारी रिस्पेक्ट अपने आप हमें आएगी, अपने आप हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना सीख लेंगे। अगर हम दूसरे पे डिपेंड होंगे तो बट नेचुरल हमें हाथ फैलाना पड़ेगा, तो हम कैसे अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं अगर हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो अगर हम सेल्फ रिलायंट है, हमारे पास सब कुछ हमारे लिए है, तो हम आसानी से सेल्फ एक रिस्पेक्ट हमारे अंदर आसानी से आएगा, उसको किसी का मोहताज नहीं रहेगा वो। अब ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, दैट एक बार वो इज़राइल में थे, तेल अवीव ये प्लेस है इज़राइल का सिटी, वहाँ पर थे, और वो एक बार एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और जिस दिन ये हुआ है किस्सा, जिस दिन ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसके पहले दिन बहुत दंगे हुए थे, बहुत दंगे फसाद हुए थे इज़राइल में, तेल अवीव में। तो जब उन्होंने न्यूज़पेपर देखा तो फ्रंट पेज पर कहीं पर भी उस दंगे का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। इनफैक्ट फ्रंट पेज पे किसका था? एक
ज्यूइश जेंटलमैन का था, एक ज्यूइश जेंटलमैन जो कि 5 सालों ने उस 5 सालों के अंदर उसने एक डेजर्ट एरिया को किस तरह से ऑर्चर्ड फार्म और ग्रेनरी में कन्वर्ट कर दिया था, उसकी सक्सेस स्टोरी के ऊपर था कि किस तरीके से वो 5 साल के अंदर एक डेजर्ट वीरान जगह थी, कितना खूबसूरत उसने उस डेजर्ट वीरान जगह को बना दिया था। और जो किलिंग्स के बारे में थी, जिसमें खून खराबा और मार काट वगैरह ये सारी बातें थी, गोरी डिटेल्स ऑफ किलिंग्स, गोरी का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, इन्वॉल्विंग ब्लडशेड एंड वायलेंस। तो ये जो किलिंग्स वगैरह थी, बॉम्बार्डिंग्स वगैरह, डेथ्स वगैरह, ये सब कहाँ लिखा हुआ था न्यूज़, लेकिन बीच के किसी पन्नों में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, बड़े अक्षरों में नहीं था। सो द बॉम्बार्डमेंट्स एंड डेथ्स वर इनसाइड द न्यूज़पेपर बरीड अमॉन्ग अदर न्यूज़। इजंट इट पॉसिबल इन आवर कंट्री? क्या ये चीज़ हमारी कंट्री में नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो, जैसा हम देखेंगे, जैसा हम पढ़ेंगे, वैसे ही हमारे दिमाग में बातें आएगी। अगर हम अच्छा देखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग में भी अच्छी बातें आएगी, थोड़ी क्रिएटिवनेस आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। सो आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। बहुत ही खूबसूरत सा एक किस्सा हुआ था डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ में। वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, बट फर्स्ट लेट्स रीड अनदर क्वेश्चन। व्हाई आर वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स? मतलब हम एज अ नेशन फॉरेन थिंग्स के साथ इतने ऑब्सेस्ड क्यों है? हमको हर चीज़ फॉरेन चाहिए, फॉरेन टीवी, फॉरेन मोबाइल, फॉरेन शर्ट, फॉरेन टेक्नोलॉजी, क्यों? यही तो यहाँ पे पीएम मोदी ने कहा है, आत्मनिर्भर भारत, है ना। हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए जो इंडिया में बना हो, मेड इन इंडिया कैंपेन। तो यही सेम चीज़ जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कही थी, वही चीज़ हमारे पीएम मोदी जो है फॉलो कर रहे हैं। तो इंडिया के लोग जो है काफ़ी ऑब्सेस्ड है सब फॉरेन चीज़ों से, फॉरेन शर्ट, फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो अब्दुल कलाम का क्वेश्चन है कि ये ऑब्सेशन क्यों है हर इम्पोर्टेड चीज़ के लिए? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम सेल्फ रिलायंट? हम क्यों दूसरों से मांग रहे हैं हमें दो? क्या हम हमारे यहाँ नहीं बना सकते खुद ये टेक्नोलॉजी? इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से मेरिट लिस्ट पे आते हैं, क्यों ना उन्हें हम लगाए काम पे ये सब चीज़ें करने के लिए। और आज ये जो पेंडेमिक चल रहा है, इसमें हमने देखा है किस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, राइट। न्यूज़ चैनल्स में हम कई बार देखते हैं ऐसे कि छोटे छोटे बच्चों ने कुछ नए नए इक्विपमेंट्स बनाए हैं ये काम करने के लिए। तो आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग दिस लेक्चर। तो ये जो लेक्चर है, पूरा लेक्चर जो अभी हमने पढ़ा है, ये पूरा एक लेक्चर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वारा, और ये हैदराबाद में दिया था उन्होंने। तब एक 14 साल की लड़की जो है उनके पास आई और ऑटोग्राफ के लिए उसने पूछा। तो अब्दुल कलाम ने जस्ट उसको ऐसे ही पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो लाइफ में, तुम्हारा क्या मकसद है? तो उसने सीधा साधा सिंपल सा आंसर दिया है, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। और इतना सीधा आंसर था उसका कि आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। उसका डेवलपिंग इंडिया में नहीं रहना था, उसको डेवलप्ड इंडिया में रहना था। फॉर हर यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप्ड इंडिया। यू मस्ट प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मतलब डिक्लेयर करना है हमको कॉन्फिडेंटली सबको कि अब हम हमारी कंट्री को डेवलप कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू बी द सिटीजन्स ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया एंड नॉट अ डेवलपिंग इंडिया। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर आई बिलीव, और यहाँ हमारा वर्कशॉप जो है ख़त्म हो रहा है। सॉरी, तो चलिए अब हम हमारे नोट्स की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे हमारा वार्मिंग अप एक्सरसाइज। तो सबसे पहला जो है हमारा फर्स्ट पेज पे ही है वार्मिंग अप एक्सरसाइज, दैट इज रीड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड पिक आउट वर्ड्स दैट रिफर टू द फॉलोइंग। तो ये जो प्रीएम्बल हमारे टेक्स्ट बुक में होते ही हैं, उनमें ये कुछ वर्ड्स जो है ब्रदरहुड, फ्रीडम, ये कौन से वर्ड्स जो है इन वर्ड्स को रिसेंबल करते हैं? हमारी प्रीएम्बल के कौन से वर्ड्स जो है इन वर्ड्स को रिसेंबल करते हैं? ब्रदरहुड, फ्रीडम, अर्नेस्टली एंड सीरियसली, फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी, यूनिटी एंड वननेस, एंड अ प्रॉमिस मेड टू वन सेल्फ। तो सबसे पहला है हमारा फ्रेटर्निटी,
ठीक है। तो सबसे पहला है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब होता है फ्रेटर्निटी। सेकंड फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है लिबर्टी, जो हमारे इसमें आते हैं प्रियम्बल में। सोलेमली रिजॉल्व, इसका मतलब अर्नेस्टली एंड सीरियसली का मतलब है सोलेमली रिजॉल्व। फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट मीन्स जस्टिस। देन हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी मीन्स सोवरेन, and unity and oneness means equality. Then a promise made to oneself is adopt, enact and give to ourselves. इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे पेज नंबर 40 पे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, what helped Dr. Kalam fix the 3 visions for India? So the achievements and progress that Dr. Kalam witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist inspired him to fix the 3 visions for India. है ना, ये फर्स्ट स्टैंजा में ही जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसी में हमारा आंसर है ये। हाउ शुड वी हैंडल आवर फ्रीडम, सेम पेज पे ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ शुड वी हैंडल आवर फ्रीडम? टू हैंडल आवर फ्रीडम वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर and build on India's first vision of independence in 1857, because if we are not free, no one will respect us. ठीक है, तो हमें प्रोटेक्ट करना है, नर्चर करना है एंड बिल्ड ऑन करना है। देन नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड नेशन? डेवलप्ड नेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नेक्स्ट पेज नंबर 41 का ये क्वेश्चन है। A developed nation has to be self-reliant and self-assured. It needs to stand up to the world. It must be strong not only as a military power but also as an economic power. Then what are the drawbacks of us Indians? ये भी same in text question है, page number 41. We in India are embarrassed to recognize our own strength and our achievements. We lack self-confidence. Being such a great nation with so many amazing success stories, we refuse to acknowledge them. We are only obsessed with bad news, failures and disasters. What is the prerequisite of self-respect? Same page you have again on page number 41. The prerequisite of self-respect is self-reliance. तो self-respect आपको चाहिए तो self-reliance होना ज़रूरी है। What foreign stuff are we Indians crazy about? We Indians are crazy about foreign TVs, shirts and technology. What is the dream of the 14-year-old girl in Hyderabad? The dream of the 14-year-old girl in Hyderabad was to live in a developed India. Now let's come to the workshop. So the first question in the workshop is, complete Dr. APJ Abdul Kalam's profile with information picked from the lesson. तो हमें इनका प्रोफाइल कंप्लीट करना है। We have from the lesson we have to pick out the information about it. So profile of Dr. APJ Abdul Kalam. This can be a fact file also. ठीक है। टाइटल सबसे पहले, टाइटल इज डॉक्टर, फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम। देन प्रोफेशन, prominent Indian scientist. Branch of science we can say aeronautical engineering. Important position in government held is President of India, and his 3 visions for India we can say freedom, development, standing up to the world. Now second question is, using a dictionary or internet, note down the main differences between. First one is a developing nation and a developed nation. So, a developing nation, there is a low level of industrialization, the infant mortality rate is high. Developed nation, it is synonymous to an industrialized country, the infant mortality rate is low. Self-reliant and self-assured, what is the difference between these two? So, first is self-reliant, that is to have confidence in and exercising one's own powers or judgment. Our strengths and our achievements. So our strengths, if I talk about, they are our skills, and our achievements, they are the measurable results you get using your skills. Farm and granary. So farm is the land for the cultivation of grains. A granary is a storehouse for the grains or produce.
A remote sensing satellite and a natural satellite. So a remote sensing satellite, they are man-made satellites. They monitor the Earth's surface, example PSLU. And a natural satellite, any celestial body in space that orbits around a larger body, example moon. Find evidence from the lesson and write in your own words. Indian respect the freedom of others. ये हमको लेसन से बताना है. इंडियंस रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स. तो ये फर्स्ट पेज जो है इसका उसी में आंसर है. दो फ्रॉम एलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स, the Greeks, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came to India and looted us. We have never done this to any nation. We have not grabbed their land, their culture and their history, nor tried to force our way of life on them, because we respect the freedom of others. Then B, it is time to see ourselves as a developed nation. So our poverty levels are falling and our achievements are being globally recognized today. So this is the part from which we can understand. We Indians are obsessed with foreign things. We want foreign TVs, foreign shirts, we want foreign technology. Then in Israeli, the media have a positive outlook and self-respect. How do we know this? The Israeli newspaper published the inspiring story of a Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert land into an orchard farm and granary, though it was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths that had taken place. These gory incidents were inside the newspaper, buried among other news. India has many amazing success stories. Dr. Sudarshan has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. Okay, pick out some sentences from the lesson that convey a general truth. So, first sentence, if we are not free, no one will respect us. Second, only strength respects strengths. Now, this question A part is actually a work from internet, so that you can do. The other thing which I can give you is using information from your library or the internet, prepare a profile of any great Indian scientist. So your profile of Homi Jahangir Bhabha, title Homi Jahangir Bhabha, you can say profile of this. So title, father of the Indian nuclear program, profession scientist, branch of science nuclear physics, important position in government held, scientific advisor to Prime Ministers Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri. His visions for India, he was against India manufacturing atomic bombs. He suggested the production of an atomic reactor should be used to lessen India's misery and poverty. Say whether each of the verbs underlined below are finite or non-finite. Now this is the grammar part. Finite verbs or non-finite verbs. So one very common thing which you can make out between finite and non-finite verbs is, finite verb you can make tenses of finite verb, whereas non-finite verb you cannot make tenses. For finite verb you can add the finite verb, you can make changes to finite verb with the subject, but for non-finite verb you cannot make changes along with the subject. Now, we lack confidence to see ourselves as a developed nation. So, lack over here is a finite verb, whereas to see is non-finite. Developed is a finite verb. We stand first in producing milk. Stand is a finite verb, whereas producing is non-finite. I want to live in a developed India, whereas want is a finite verb and to live is non-finite. We prefer buying imported things. Prefer is finite, buying is non-finite. Indians never try to force their way of life on others. To force is non-finite verb. Having invaded India, they captured our land. Captured is a finite verb. Now phrases and clauses. You have to choose whether the underlined part of the sentence is a phrase or a clause. So it's very simple. Normally phrases start from the prepositions, clauses form a part of a sentence which contains a finite or a subject and a finite verb. People from all over the world have invaded us. So underlined part is from all over the world, it's a phrase.
I believe that India had its first vision of freedom in 1957. I believe what? So you get the answer. So I believe is a clause. It is this freedom that we must respect. It is this freedom that is a conjunction, that we must respect is a clause. We are a great nation. A great nation is a phrase. I want to live in a developed India. In a developed India is a phrase. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. It's a clause, क्योंकि यहाँ subject भी है, verb भी है. We have 10% growth rate in most areas. In most areas, it's a phrase. Replace the underlined phrase with clauses. Do you know his birthplace? So his birthplace को हमें clause में convert करना है. Do you know where he was born? ओके, तो वेयर हमने डाल दिया है, वेयर से हमारा क्लॉज चालू हो जाएगा. इन हिज एब्सेंस द थीव्स लूटेड हिज हाउस. व्हेन ही वॉज एब्सेंट द थीव्स लूटेड हिज हाउस. तो हमने व्हेन से स्टार्ट किया है सेंटेंस. दिस शोज दैट वी हैव एडेड अ क्लॉज. व्हेन ही वॉज एब्सेंट, ये हमारा क्लॉज हो गया. बाकी तो मेन सेंटेंस है ही, द थीव्स लूटेड हिज हाउस. आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सो आई एम अ सिटीजन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया. सो इसी के साथ मेरा ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली. नेक्स्ट लेसन जल्द ही लेकर आ रही हूँ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.